इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th केमिस्ट्री के वायरल क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इवन 2 साल जो है कि लगातार पूछा जा चुका है। तो चलिए देख लीजिए कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में यानी कि 10th के परीक्षा में कई सालों से पूछे जा रहे हैं और बार बार जो है कि पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। चलिए देख लीजिए कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए क्लास 10th केमिस्ट्री का वायरल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वायु की अनुपस्थिति में वायु की अनुपस्थिति में पदार्थ जलना क्यों बंद करता है। कहने का मतलब है कि जब वायु नहीं रहेगा तो पदार्थ जलना क्यों बंद करता है, कैसे बंद करेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखिएगा कि वायु के उपस्थित में, वायु में उपस्थित यानी कहने का मतलब है कि हवा में उपस्थित प्रेजेंट वायु में उपस्थित ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ में जलने में सहायक होती है, इसलिए वायु की अनुपस्थिति में पदार्थ जलना बंद कर देता है। कितना सिंपल सा इसका आंसर है। क्या है इसका आंसर, एकदम समझते चलिए कि वायु में उपस्थित, वायु में प्रेजेंट यानी कि हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ में जलने से में सहायक होती है, इसलिए वायु की अनुपस्थिति में पदार्थ जलना बंद कर देता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, यानी कि मटिया तेल में क्यों डुबाकर रखा जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु को खुला रखने पर सोडियम धातु को खुला रखने पर साधारण ताप पर ही अभिक्रिया होकर साधारण ताप पर ही अभिक्रिया होकर जलने लगती है और इसलिए यह जल न जाए। इसलिए यह जल न जले, इसलिए सोडियम को जो है कि किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। कितना सिंपल सा इसका आंसर है, कितना सिंपल है, कितना साधारण है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या है। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया करती है, उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं या फिर प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या है। यह जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, घुमा फिरा कर बार बार जो है कि पूछता है बोर्ड मेंबर। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है या फिर अभिक्रिया होती है, उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 2AgCl यानी कहने का मतलब है कि 2 आर्गन और 1 क्लोरीन। 2AgCl सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके 2Ag प्लस Cl2 बना लेगा। कहने का मतलब है कि 2 आर्गन और 2 Cl बना लेगा, क्लोरीन बना लेगा, 1 या फिर 2 क्लोरीन बना लेगा। तो यही है केमिस्ट्री के वायरल 3 ऐसे वायरल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी और क्वेश्चन को बताना है, तो फिलहाल वीडियो को पॉज करके इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से पहले नोट कर लीजिए। और अब चलते हैं अगले वायरल क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि 10th की परीक्षा में बार बार जो है कि यही क्वेश्चन बार बार बोर्ड मेंबर डालता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जंग लगना किसे कहते हैं। जंग लगना किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि लोहे को हवा में खुला रखने पर, लोहे को हवा में खुला रखने पर इसके सतह पर भूरे रंग की परत बन जाती है। कहने का मतलब है कि लोहे जो होता है यानी कि छड़ जो होता है, छड़ लोहा और लोहा से बने जो और भी ऐसे वस्तु है, पदार्थ है कि हवा में खुला रखने पर यानी कि एयर में खुला रखने पर इसके सतह पर यानी कि इसके फेस पर भूरे रंग की परत बन जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे का जंग लगना कहते हैं और इसका जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2 यानी कि आयरन 2 ऑक्सीजन 3 XH2O होता है। Fe2O3 XH2O होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करके, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल एसिड किसी भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए HCl प्लस NOH बराबर अभिक्रिया करके NaCl प्लस H2O बनाएगा। ई हो गया आपका लवण यानी कि नमक और ई हो गया जल H2O। कहने का मतलब है कि HCl, इस Cl जो है HCl में Cl जो है वो Na के साथ अभिक्रिया करके NaCl बना लेगा यानी कि नमक बना लेगा। आप प्लस OH 2 H हो गया तो H2O, ई जल हो गया आपका। H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। तो यही है केमिस्ट्री के 5 ऐसे वायरल क्वेश्चन
जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार जो है कि लगातार रिपीट होकर पूछा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे, एकदम बारीकी से आपको समझ में आ गया होगा। तो हम वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे फिजिक्स क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि फिजिक्स चैप्टर के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को उस वीडियो में हम बताएंगे। चलिए बस वीडियो में इतना ही, आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ताबड़तोड़ मेहनत के साथ, ताबड़तोड़ क्वेश्चन के साथ। चलिए।